नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले आप सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लेंगे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। आप एक पत्थर के साथ डोरी बांध के अगर आप उसको अपने फिंगर के साथ या हाथ के साथ घुमाएंगे तो उसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर आ जाएगी। सर्कुलर मोशन में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन ए सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल मैंने ऊपर दे दी कि डोरी के साथ आप पत्थर बांधकर स्टोन बांधकर आप उसको सर्कुलर घुमाएंगे तो वो जो मोशन होगी सेंट्रीपिटल फोर्स मोशन होगी। इसी तरह चांद ज़मीन के गिर्द एक्ट करता है तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अब उस पर चांद पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा होता है? ज़मीन की जो ग्रेविटी होती है वो चांद को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ये एग्जांपल्स हो जाएंगी। अब एक्सप्लेनेशन में कंसिडर कर लेंगे जी एक बॉडी जिसका मैस क्या है जी m, और ये उसका रेडियस और वो सर्कुलर मूव कर रही है। जब सर्कुलर मूव करती है फोर्स लग रही है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। द एक्सेलरेशन सी यहाँ पे सेंट्रीपिटल के लिए आया प्रोड्यूस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे जी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। और AC का फार्मूला होता है v²/r। अब FC किसके बराबर होता है? न्यूटन सेकंड लॉ। MA साथ C आ गया, C सेंटीमीटर के लिए आ रहा है। अब ये AC की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर तो ये आएगा m × v²/r। तो ये आपके पास सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला आएगा mv²/r आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटीपिटल फोर्स नाम से जाहिर है टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल इसकी डायरेक्शन होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ ये क्या करेगी जी? कीप्स यानी कि उसको रखेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ पर एक्शन होता है वहाँ पर रिएक्शन भी होता है। अगर एक बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है यानी उसको सर्कुलर कौन रख ले? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस पर एक दूसरी फोर्स लग रही होती है जो कि बॉडी को सर्कल से अवे ले जा रही होती है यानी दूर ले जा रही होती है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटर से अवे लेकर जाती है, सेंटर से दूर लेकर जाती है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? द रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका फार्मूला क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल को FR से शो करते हैं, उसका फार्मूला होता है mv²/r। साथ माइनस लगा देंगे। माइनस इसीलिए लगाएंगे क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, इस वजह से माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की यहाँ पर 3 एप्लीकेशन दी हुई है। बैंकिंग ऑफ रोड नंबर 1। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब एक रोड पे जाते हैं और साथ ही कोई कर्व आ जाए तो कर्व आने पे रोड स्ट्रेट नहीं होता, कर्व की तरफ झुका होता है। जहाँ पे आप कर्व लेते हो रोड थोड़ा झुका होता है, उस रोड का झुकना बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है। अब वो ऐसा क्यों रखते हैं? ऐसा इसलिए रखते हैं, कंसिडर कर लेंगे ये रोड है, रोड इस कर्व की तरफ झुका, जब वो मूव करेगा उस पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होगी, वेट और रिएक्शन ऑफ द रोड होगा। ठीक है, अगर रोड झुका ना हो, स्ट्रेट हो, तो ये वाले जो टायर होंगे वो रोड से ऊपर हो जाएंगे गाड़ी के। अगर ये टायर ऊपर हो जाए तो इस पर फोर्स ऑफ रिएक्शन या जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं वो पैदा नहीं होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर होगी और उस गाड़ी के या उस जो भी आप व्हीकल होगी उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने रोड को बेंड किया हुआ है तो टायरों की रोड के साथ फ्रिक्शन बरकरार रखती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करने के बावजूद आप स्टेबल होकर गाड़ी को टर्न ले लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है वॉशिंग मशीन ड्रायर। आपने वॉशिंग मशीन ड्रायर, आजकल हम उसे स्पिनर का भी नाम देते हैं, लेकिन बेसिकली ये मशीन होती है वॉशिंग मशीन ड्रायर, यानी धुले हुए कपड़े जिसमें आप खुशक करते हैं वो वॉशिंग मशीन ड्रायर कहलाता है। अब ये ड्रायर के अंदर एक सिलेंडर लगा होता है, इस सिलेंडर को परफोरेटेड सिलेंडर कहते हैं, यानी इसमें होल्स पैदा किए जाते हैं और ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। ठीक है, इसमें आप कपड़े वगैरह डालते हैं, जब कपड़े डालते हैं ये एक्सिस के गिर्द घूमना शुरू कर देता है। जैसे ही घूमता है जो कपड़ों के अंदर पानी के जो पार्टिकल होते हैं वो हैवी पार्टिकल होते हैं। हैवी पार्टिकल सर्कल से अवे जाते हैं, सर्कल से अवे जाएंगे और वो इस होल्स में से निकल कर वो कपड़ों से पार्टिकल जो होगा वो पार्टिकल पानी के अलहदा हो जाएंगे, पानी के मालिक्यूल्स कपड़ों से अलहदा, और जो कपड़े होते हैं आपके क्लॉथ होते हैं वो खुशक हो जाते हैं। ये सेकंड एप्लीकेशन थी। थर्ड एप्लीकेशन है आपके पास क्रीम सेपरेटर। अक्सर आपने जो बाज़ारी दूध हम डब्बों का पीते टेट्रा पैकिंग, उस पर लिखा होता है सैचुरेटेड मिल्क। अब इससे क्या मुराद होती है? इससे मुराद होती है कि उस मिल्क में से रोगनियात फैट्स
क्रीम वगैरह सेपरेट कर ली जाती है, उसको क्रीम सेपरेट कहते हैं। अनसैचुरेटेड मिल्क वो होता है जिसमें क्रीम सारा कुछ बीच में मिक्स होता है, वो अनसैचुरेटेड होता है। अब ये सैचुरेटेड कैसे बनाया जाता है? दूध को एक बड़े प्याले में डाला जाता है, यानी इस तरह का प्याला नुमा आपके पास बर्तन होता है, कंटेनर होता है, ठीक है, इसमें दूध को डाला जाता है। जब इसको अपने एक्सिस के गिर्द घुमाया जाता है तो उसमें क्रीम के जो पार्टिकल, जो कि लाइटेस्ट पार्टिकल होते हैं, टूवर्ड द सेंटर क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ से उन सेंटर से उनको अलहदा कर लिया जाता है, ठीक है। इस तरह दूध क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। ये आपने अक्सर एग्जांपल सुनी होगी, जो अक्सर गांव में लोग वो चाटी में लस्सी वगैरह बनाते हैं, जब उसको वो क्या करते हैं, शेकिंग करते हैं। शेकिंग करने के बाद अक्सर वो जो सेंटर ऑफ द, यानी कि वो चाटी जिसको कहते हैं, घड़ा वगैरह पिक्चर, उसमें क्या होता है, मक्खन पैदा हो जाता है, बटर, उसको अलहदा कर लिया जाता है। तो वो बटर भी जो होता है वो बेसिकली क्रीम ही होती है, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो लाइटेस्ट होते हैं। लाइटेस्ट पार्टिकल टूवर्ड द सेंटर आ जाते हैं, हैवी पार्टिकल अवे फ्रॉम द सेंटर जाते हैं।